आज की इस जन विश्वास यात्रा के श्रावस्ती विधानसभा के कार्यक्रम में जिनको अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रमापति शास्त्री जी, हमारे सबके नेता और भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रदेश के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य आदरणीय विजय पाठक जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और जिनको मैं सुनता हूं, देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, उत्साह और उमंग के साथ रहने वाले ऐसे आदरणीय हमारे रामफेरन पांडे जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और पूर्व सांसद आदरणीय दद्दन जी, हमारे बलरामपुर के पूर्व अध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, हमारे आदरणीय रस्तोगी जी यहाँ के प्रभारी आदरणीय दिनेश तिवारी जी और सभी आदरणीय मंचासीन पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष महेश जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, और इतनी विशाल संख्या में ठंड के बावजूद इतनी देर से यात्रा पहुंचने के बाद आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप सबका शीश झुका करके अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मेरे मित्रों, कितना अद्भुत दृश्य दिख रहा है, सब भगवामय वातावरण हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था 1980 में कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, अंधेरा छट गया है और कमल खिल गया है। हम लोग भगवान बुद्ध की धरती पर हैं, महावीर स्वामी की धरती पर हैं, हम लोग राजा सुहेल देव की धरती पर हैं, क्रांतिकारियों की धरती पर हैं। मेरे सभी अपने श्रावस्ती के वीर सपूतों में आपसे कहना चाहता हूं, लोग कहते थे 2014 से पहले, हम लोग 2013 में एक सम्मेलन में सीतापुर में थे, एक कवि ने कहा ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कविवर चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। आपने देखा होगा जब लादेन को पाकिस्तान में घुस करके अमेरिका ने मारा तो बहुत सारे लोगों ने कहा भारत क्यों नहीं घुस करके मारता है। हमने कहा कैसे मारेगा, जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक देखी, एयर स्ट्राइक देखी, म्यांमार की स्ट्राइक देखी। मेरे भाई और बहनों, आज दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है और तीसरे का नाम भारत है। मेरे मित्रों, भारत है, गर्व है। लोग कहते हैं, लोगों के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होंगी। बहुत दिनों से 550 सालों से लोग सोचते थे, लोग कहते थे, विपक्षी बोलते थे, भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। अब पता चल गया है, तिथि ही नहीं, 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र भाई मोदी ने भूमि पूजन करके मंदिर का शुभारंभ कर दिया है। भव्य मंदिर बन रहा है। मेरे भाई और बहनों, भव्य मंदिर का शुभारंभ हो गया है और देखते देखते बाबा विश्वनाथ में हर हर महादेव का नारा पूरे भारत में नहीं दुनिया में गूंज रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, काशी में हर हर महादेव का नारा गूंज रहा है और मथुरा की अब बारी है। मेरे मित्रों, राधे राधे और जय कृष्ण भगवान चल रहा है। इसलिए श्रावस्ती के वीर सपूतों, 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। आप देखिए 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश, जहां चारों तरफ दंगा ही दंगा आपको दिखाई पड़ता था, आज एक भी दंगाई नहीं दिखाई पड़ते। कहां चले गए लोग, ढूंढ रहे हैं। लोगों के मन में था, सड़कों पर गुंडा राज स्थापित हो चुका था, जहां देखिए आए दिन घटनाएं होती थी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद जब योगी जी का बुलडोजर चला तो सारे गुंडे कहां चले गए पता नहीं चल रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दंगाइयों का राज जो था समाप्त हो गया। आज तो कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गया है। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अगर कोई गुंडा किसी गरीब को सताने की कोशिश करेगा तो गुंडा आगे आगे चलेगा और बुलडोजर पीछे पीछे उसका पीछा करेगा। बुलडोजर पीछा करेगा। लोग थर 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 कांप रहे हैं, लोगों को पता चल गया है। मेरे मित्रों, बहुत सारे लोग सोचते थे
कुंभ का स्नान होता था और कुंभ के स्नान में छोटी बड़ी घटनाएं होती थी। और बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा, हे प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, वहां तो लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, ये घटनाएं क्यों होती हैं? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, माननीय योगी जी से कहा, हे योगी जी, मैं तो वहां पर हूं नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। योगी जी ने कहा, तीर्थराज प्रयाग आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं वहां नहीं हूं, अब तो वहां इलाहाबाद हो गया है, मेरा नाम तो हट गया है। योगी जी ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है प्रभु, आपने मुझको कुर्सी पर बैठाला है, कल सवेरे ही हम इलाहाबाद को प्रयागराज कर देते हैं। उन्होंने इलाहाबाद का परिवर्तन करके प्रयागराज कर दिया। आपने देखा, लोग कहते थे, हमारे दादा बाबा कहते थे, गंगा जमुना सरस्वती है। लोग ढूंढते थे सरस्वती कहाँ है। गंगा जमुना तो दिखती थी, सरस्वती माई नहीं दिखती थी। लेकिन देखते देखते माननीय मोदी जी के कारण से और योगी जी ने कहा, सरस्वती कूप खोलने का काम किया। बट वृक्ष लोग ढूंढते थे, कहाँ चला गया था। बट वृक्ष को भी खोलने का और दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। 24 करोड़ लोग आए, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हुआ। हम लोग सुनते थे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कि जब वहां पर स्नान होता था, ऋषि मुनि और देवता स्नान करने के लिए आते थे तो नभ से पुष्प वर्षा होती थी। लेकिन लोग भूल गए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयाग में नभ से पुष्प वर्षा कराने का भी काम किया। आप लोगों ने देखा होगा कितना भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ हुआ है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, फैजाबाद का नाम अयोध्या जब किया गया, लोगों ने सोचा और कल्पना कर रहे थे कि क्या वास्तव में फैजाबाद के बाद अयोध्या हो गया, अब भगवान श्री राम आ जाएंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा, अब तो अयोध्या हो गई है, अब तो मैं आ सकता हूं। लेकिन हे योगी जी, जब मैं आया था लंका पर विजय प्राप्त करके, तो लाखों दिया जलाए गए थे। तो योगी जी ने कहा, दीपोत्सव का काम हो गया, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, 5 लाख, 6 लाख और 9 लाख दिया जला दिए गए। मेरे मित्रों, जब दिया जल गया और फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, तो उसके बाद फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रभु अब तो आ जाइए। उन्होंने कहा, मैं कैसे आऊं? जब मैं अयोध्या आया था श्रीलंका से, लंका से, उस समय मैं पुष्पक विमान से आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रभु सब कुछ आपका ही है। उन्होंने हेलीकॉप्टर दिया, राम लक्ष्मण सीता वहां पर उतरे, इतने में निर्णय आ गया, भूमि पूजन हो गया और भव्य मंदिर का शुभारंभ हो गया। मेरे भाई और बहनों, आज पूरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद, बांदा से लेकर के बहराइच तक सब कुछ बदल रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। इसीलिए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। और इसीलिए कहा है, सोच ईमानदार, काम दमदार, यही है योगी सरकार। मेरे भाई और बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूँ, विनोबा भावे ने कहा था सर्वोदय, महात्मा गांधी ने कहा था ग्रामोदय, और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अंत्योदय, तो नरेंद्र भाई मोदी ने कहा राष्ट्रोदय। राष्ट्रोदय का नारा लगाने का काम किया। और इसलिए देखते देखते सब कुछ बदल गया। लोग कहते थे धारा 370 नहीं समाप्त हो सकती है। अगर धारा 370 की बात करते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे धारा 370 कोई समाप्त नहीं कर सकता। अरे हमने कहा, कोई समाप्त कर पाए या न कर पाए, भारत माता के सच्चे सपूत नरेंद्र भाई मोदी उसको समाप्त करेंगे। और आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में जब अमित भाई शाह उस बिल को लेकर के आए, उन्होंने पहले तो ऐसे ऐसे करके समझा रहे थे, और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने मुष्टिका बांधी और ऐसे करके दिखाया, 5 मिनट के अंदर धारा 370 और 35 से समाप्त हो गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत बन गया। मेरे मित्रों, मोदी जी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे, तो विपक्षियों को बहुत दर्द होने लगा। न खाएंगे न खाने दे के भाव को सुन करके, आप तो जानते हो, आप तो दाल भात रोटी खाते हो, लेकिन विपक्षी दाल भात रोटी नहीं खाते हैं। वो तो गोल घोटाला खाते हैं, 2G स्पेक्ट्रम खाते हैं। वो सब लोग पैसा और नोट को खाते हैं मित्रों, और इसलिए उनकी भूख कैसे मर सकती थी। मोदी जी ने एक नारा और दे दिया। उन्होंने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी इनके एजेंडे में नहीं है। और इसलिए देखते देखते वातावरण और बनता चला गया।
मेरे मित्रों फिर आगे चल करके मोदी जी ने एक और नारा दे दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी जी का नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनका नारा है बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल का नारा लेकर के चलते हैं मित्रों। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने सबको जोड़ने का काम किया है। मेरे मित्रों, लोग कहते थे, लोगों के मन में था, बांग्लादेश ने बॉर्डर पर रोड बना दिया, चाइना ने बॉर्डर पर रोड बना दिया, पाकिस्तान ने बॉर्डर पर रोड बना दिया, लेकिन भारत रोड नहीं बना पाया। लेकिन मोदी जी ने कहा अब भारत माला बनेगी, अब भारत के चारों तरफ 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनेगी। मोदी जी ने कहा सागर माला बनेगा, अब समुद्र के रास्ते से कोई आतंकवादी आने की कोशिश करेगा, उसके समुद्र के अंदर उसकी कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसलिए सागर माला बन रहा है, भारत माला बन रहा है। मेरे श्रावस्ती के वीर सपूतों, जो आपके लिए सागर माला बना रहा है, भारत माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए, विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए। और इसलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे मित्रों, गरीबों का खाता जिन्होंने खुलवा दिया, जिन्होंने गरीबों का पक्का मकान बनवा दिया, जिन्होंने हर घर में शौचालय दिला दिया, जिन्होंने अपने स्मार्ट विलेज और न्यू इंडिया की कल्पना को साकार करा दिया, जिन्होंने हर घर में विद्युत का कनेक्शन पहुंचा दिया, जिन्होंने मुफ्त में गैस का सिलेंडर दिला दिया, जिन्होंने अपने बेटियों और बहनों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध करा दिया, ऐसे मोदी और योगी के लिए जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए, एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। मेरे भाई और बहन, सब कुछ बदल रहा है। लोग कहते थे चंदन लगा नहीं सकते, जनेऊ पहन नहीं सकते, अमरनाथ की यात्रा पे जा नहीं सकते, लेकिन मोदी जी ने कहा चंदन भी लगाएंगे, जनेऊ भी पहनेंगे, राम मंदिर भी बनाएंगे, हर हर महादेव भी लगाएंगे, अमरनाथ की यात्रा पे भी जाएंगे और वंदे मातरम और भारत माता का जयकारा भी लगाएंगे। और इसीलिए आज पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी जैसा कोई दूसरा नहीं मित्रों, मोदी जैसा कोई दूसरा नहीं। तुलना करते हैं लोग, चर्चा करते हैं। मैं तो आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर अथर्ववेद की उस लाइन को आप याद रखते हो जिसमें कहा गया कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, अगर सवेरे उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बोलते हो, अगर दातुन करते समय आयुर्वेद में शोभ्रचा प्रजा प्रसून वसूनी का पाठ करते हो, अगर स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिकुरु बोलते हो, अगर स्नान करके निकलते हो तो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए आज देव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते कहते हो, अगर हमारी माता और बहनें पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती है, अगर तुलसी के बिरवे पर दीपक जलाते हो, अगर भगवान शिव की पूजा करते हो, अगर पंडित जी आते हैं कहते बच्चा पहले पृथ्वी बनाओ, फिर कहते संकल्प करो, आर्यभट्टे जम्बू दीपे भरत खंडे का पाठ करते हो, अगर माँ का नवरात्र का व्रत रहते हो, अगर खाना खा के निकलते हो और बोलते हो कि प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राज कौशलपुर राजा, अगर ऐसी बातें आप सब लोग करते हो तो सौगंध है आपको भारत एवं भारतीयता की, संस्कृति एवं संस्कार की, धर्म और विचार की। जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूँ, ऐ मेरे वतन के हमरा ही जाकीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी आहे क्यों भरती है, मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना चलता है, अजी शोर जवानी चलती है, वो शोर जवाना चलता है। मेरे मित्रों, जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, मरना तो सबको एक ना एक दिन है, लेकिन मरेंगे तो भारत माता के लिए और जिएंगे तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। जो भारत माता को डाइन कहते हैं आजकल जेल में है, जिन्होंने हमारी माँ को डाइन कहा है वो जेल में है, उसकी दुर्दशा, उसकी दशा आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन आजकल एक नेता है, वो जिन्ना का जिंदाबाद करते हैं, जिन्ना का गुणगान करते हैं, सरदार पटेल से तुलना करते हैं, पाकिस्तान का जिंदाबाद करते हैं। जो पाकिस्तान का जिंदाबाद करता है, जो जिन्ना का गुणगान करता है, उसको सबक सिखाने का समय आ गया है मित्रों। इसलिए हमारा आपका सबका दायित्व बनता है, संकल्प लेकर के जाना है, कमल का फूल खिलाना है और फिर से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है। और इसलिए आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश आज पूरे भारत के अंदर नंबर 1 का राज्य बन रहा है, सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। आपने देखा होगा
50 साल से सरयू परियोजना जो पूरी नहीं हुई थी उसको पूर्ण करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है। अब तो बिजली कितने घंटे आती है और पहले कितने घंटे आती थी आप जानते हो। लोग कहते हैं जहां से अंधेरा शुरू हो उत्तर प्रदेश था, लेकिन 2017 के बाद जहां से लप 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 बिजली चमक रही हो वो हमारा उत्तर प्रदेश बन गया है। और योगी जी ने कहा है मित्रों, योगी जी ने कहा है, अभी बीच में लोग कह रहे थे, योगी जी ने कहा है बिजली कटनी नहीं चाहिए। कम से कम हमारे मजदूर भाई, हमारे घर के लोग, हमारी माता और बहनें यहाँ पर बैठी हैं, लोग कहते हैं कि बाहर से जब उनका आदमी आए, पतिदेव आए, तो कम से कम चमचमाती हुई बिजली में अपनी पति का चेहरा तो ठीक से देख सके, इसलिए बिजली चमक चमक चमचमाती रहनी चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए कहना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधवा पेंशन को 2 गुना कर दिया, 500 से 1000 कर दिया, दिव्यांग पेंशन को बढ़ा दिया, वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया, प्रधानों का अधिकार बढ़ा दिया। सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को पूरी तरीके से लागू करने का काम किया है। और इसीलिए आज आप देख रहे होंगे राशन भी फ्री है, दवाई भी फ्री है, इंजेक्शन भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो जोरदार तालियां एक बार मोदी और योगी के लिए होनी चाहिए मित्रों, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसलिए मेरे मित्रों, आज कोरोना आया, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना को लेकर के लोग चिंतित हुए, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत मेरा सुरक्षित है, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। 70 सालों में 12 मेडिकल कॉलेज और 4.5 सालों में 30 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से किया है। मेरे मित्रों, 70 साल में 2 एयरपोर्ट और 4.5 साल में 9 एयरपोर्ट चल गया है, 13 पे काम चल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, बड़ी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हमारे बेरोजगारी का दर 15.7% से घट करके 4.5% पर आ गया है। 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। 5.5 लाख लोग में आज कोई नहीं कह सकता है पिछली सरकार में तो हर दिन आंदोलन होता था। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण 5.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरियों को जोड़ दिया जाए तो 35 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में नौकरी दिलाने का काम भी योगी सरकार ने किया है। मेरे मित्रों, इसीलिए कोरोना के दौरान भारत की सभी चीनी मिलें बंद हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चलती रही। 12,078 भट्टे चलते रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहा। इसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पटरी दुकानदार हो, नाई हो, धोबी हो, मोची हो, काम बंद हो गया होगा, इसलिए 1,000 रुपए उनको मानदेय भी देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज 5 किलो प्रति यूनिट भारत सरकार मुफ्त में राशन दे रही है और 5 किलो प्रति यूनिट उत्तर प्रदेश योगी सरकार दे रही है, यानी 1 यूनिट पर 10 किलो राशन। अगर 5 यूनिट किसी के घर में है तो आप कल्पना करिए 50 किलो राशन उसको हर महीने मिल रहा है, हर महीने मुफ्त में राशन मिल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, राशन के साथ साथ दाल भी देंगे, तेल भी देंगे, नमक भी दे रहे हैं और अंत्योदय कार्ड धारक जो हैं उनको चीनी भी दे रहे हैं। आप कल्पना करिए, दाल भी है, तेल भी है, चीनी भी है और नमक भी दे रहे हैं मित्रों। और मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है होली तक ऐसे चलता रहेगा लगातार, जब तक कोरोना की महामारी को लेकर के आज भी लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर किसान बनाएंगे। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग जानते हो आजादी से लेकर के अभी तक लोग कहते रहे किसान मेरा भगवान है, लेकिन किसान तक पहुंचने के लिए रोड किसी ने नहीं बनाया। पहली बार हर गांव तक पक्की सड़क बनाने के लिए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना करके हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। पहली बार किसानों की कोई क्रेडिट हो, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया। पहली बार किसान वही योजना कल्याण सिंह जी ने जारी किया और पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना नरेंद्र भाई मोदी ने जारी किया। मेरे भाई और बहनों,
सांसद की सांसद निधि बन गई, विधायक की विधायक निधि बन गई। किसानों के लिए कोई निधि नहीं बनी थी, लेकिन पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने किसान सम्मान निधि बनाने का भी काम किया है। आज 2 करोड़ 52 लाख किसानों के खाते में सीधे पैसा पहुंच रहा है। मेरे भाइयों, जिसने हमको किसान सम्मान निधि दिया है, जिसने नीम कोटेड यूरिया दिया है, जिसने फसल बीमा योजना को दिया है, जिसने किसानों के लिए खाद्य में सुरक्षा की गारंटी दिया है, ऐसे आदरणीय मोदी जी के लिए हमको आपको सबको मिलकर के अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और वंदन करना चाहिए। और इसलिए आप सबका आह्वान करता हूं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, आप सबका निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जोरदार जयकारे के साथ यह विश्वास दिलाइए कि हम 2022 में 350 के पार पहुंचाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और जयकारा लगाइए जोरदारी, दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाएंगे, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग गए, कहीं कहां से आ रहे, कहीं भारत से, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भी भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, कर्जदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि इस पंजे ने बनाई है। इन्होंने कलम का टीका दिया है, आतंकवाद की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है, मुद्रा कांड, गोदड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड, कितने सारे घोटाले दिए हैं भैया। इसलिए बजरंगबली की मुस्का बनाइए, काट साध रहो बलवाना, कौन सुकाज कठिन जग माही। इसलिए दोनों हाथ की मुस्का बात करके जयकारा लगाना है। जितने यहाँ नौजवान बैठे हनुमान की भूमिका में आ जाएं, और जितने बुजुर्ग बैठे हो जामवंत की भूमिका में आ जाएं, जितनी बहनी बैठी हो दुर्गा भाभी और रानी लक्ष्मीबाई बन जाए और जोरदारी से जयकारा लगाए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नड्डा जी, अमित शाह, योगी जी, श्रावस्ती के कार्यकर्ता, इकोना के कार्यकर्ता, श्रावस्ती की जनता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राम। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मेरे आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।